ओम शांति। आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी बेअभिमान आता है। आज का प्रश्न, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? दैवी कैरेक्टर है? कर्म करते बाबा की याद रहती है? याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट या विद्यार्थी कहें, हम ये पढ़ते हैं। सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं और शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो, वो शिव ऊंच से ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले। जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। कोई आपदा आई होगी ना, कोई दुख तकलीफ होगी, तभी तो भक्तों की रक्षा करेंगे। जरूर कोई भक्तों पर आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। भक्त भी सब है। ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। जब ज्ञान आ जाता है ना, तो भक्ति नहीं रहती। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार, जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू हो जाता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वे कोई जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगर तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता ही नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? फिर राम राज्य का महत्व क्यों? अगर वहां भी रावण हो तो फिर राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना होना रहता है कि मेरे बच्चों को दुख ना हो। तो ऐसी दुनिया देंगे कि जहां पर घड़ी घड़ी दुख आ जाए? बाप को कितना होना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहें। अब माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा करके जाते हैं कि आगे का इनका जीवन सुखी रहे। जानते होते हैं ना कि कोई दुख आएगा, उसके लिए उसका निवारण पहले से ही तय करके चले जाते हैं, माना समृद्ध करके जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो फिर ये तो फिर पारलौकिक पाप है। तो ये क्या बना के देंगे? एक ऐसी दुनिया जहां पर दुख होगा ही नहीं। हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। ये है ही दुख की दुनिया। ये बेहद का बाप कहते तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते रहेंगे। यहाँ नहीं, क्योंकि ये रावण की दुनिया है। वहां जहाँ
राम की दुनिया, अथाह धन मिल जाता है, 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा, देवाला नहीं मारेंगे। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है, स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बात समझाते यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि ये ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड़ग है। ये बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं कि ज्ञान तलवार या खड़ग कैसे है। वह समझते शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर ये सब भूले बताते हैं कि ऐसे कोई शक्ति सेना ने कोई हथियार नहीं लिया हाथ में, ये ज्ञान हथियार है, ज्ञान बाण, ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते नहीं है। बाप कहते देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। मेरे कपड़े बड़े अच्छे हैं, उसका भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे, तो यहाँ जेवर नहीं पहनने हैं, मालूम है ना। बाबा ने कहा वनवाह में तुम्हें जेवर नहीं, कान ही काट के ले जाएगा कोई, इसलिए कानों का श्रृंगार नहीं करना। हाँ, कान ऐसी कान ही वो, क्योंकि निकलते तो है नहीं, और ऐसे ऐसे लोग होते हैं अजीब अजीब से, तो ऐसे कान ही काट के ले जाते हैं, वहां से निकाल लेंगे कान को परे। चलो, इसीलिए यहाँ तुम्हें जेवर आदि नहीं पहनना है, यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते बिल्कुल साधारण रहना है, बिल्कुल साधारण, साधारण और स्वच्छ, समझे, बिल्कुल साधारण स्वच्छ। जैसे कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है, वे बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे। जैसे कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है, वे सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे, यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने, नहीं पहनने। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, कितनी चोरी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती। भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलती कि अपने को आत्मा समझना है। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही है संगम युग पर, वो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक बॉम्ब आदि खूब बनाते रहते हैं, कितना भी माथा मारो कि ये बंद हो जाए, परंतु तो ऐसे हो ही नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा, समझते भी है तो भी बंद नहीं करेंगे, ड्रामा में नूंद है। यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव हैं यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की, फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना सिखाया जाता है। शांति घमंड माना शांत स्वरूप रहना है, में रहना सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस, बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? भक्ति में कभी ऐसे कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? करते हैं क्या? सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है? सारी दुनिया का चक्कर लगा के आओ,
कोई है जो ऐसा बोले कि हे आत्मा, अब तुमको शरीर छोड़कर जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन देते हैं और कौन खाते हैं? सजा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने ये पाप किए हैं, खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना? रखते हैं ना? रखते हैं ना? एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम इन जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं, इन जैसे। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट, हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं। श्रीमत पर यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। ये किसको सुनाना है? एजुकेशन मिनिस्टर को। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है, तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। अभी कचहरी क्या होती है मालूम है? मधुबन में कचहरी होती थी रोज रात को। कौन बैठते थे कचहरी में? जज कौन होते थे? बैठा करते थे, पूछा करते थे, हाँ जी कोई कर्मेंद्री ने धोखा तो नहीं दिया आज के दिन में? पूछा करते थे ऐसे। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। ये कचहरी रोज करनी पड़ती है, रोज ही भूल जाते हैं। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर देते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है, और फिर पवित्र भी बनना है। कितना सहज है ना 84 का चक्र लगाना, और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो, कितना समय बाप को याद किया। याद बिगड़ जंक उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, मेहनत है ना। ऐसे ही थोड़ी ताज रख देंगे सिर पर, थोड़ी सी मेहनत तो है ना, और वो भी मीठी मेहनत है। खुशी होती है ना ये वाली मेहनत करने में। बाबा इतना उच्च पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैज पड़ा रहे। बोलो, वास्तव में कॉट ऑफ आर्म्स ये है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। कॉट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो? तुम बाप को जानते हो? लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, वे बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का। वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का। वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चों। वहां तो पैसे की बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं।
जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सोदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है, तो यहाँ वह भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे, तो उनके साथ कुछ मसाले भी ले आते हैं। हाँ, अब चावल रूखा तो खाएंगे नहीं, तो बाबा के पास आते हैं तो साथ में कुछ मसाले भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वे सब हमारे ही काम में लगाते हैं। हम शिव बाबा को जो देते हैं वे सब कहाँ लगता है, हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं। इनको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। किनको किनको? ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व की बादशाही देते हैं, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है ना, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। क्या चढ़ गया? खुशी का पारा। ड्रामा में ये पाठ था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़े ही है, तो तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम ये बनते हैं। क्या बनते हैं? हम ये बनते हैं। तो शुरू से बाबा ने क्या कहा कि लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक के पास होना चाहिए। हम ये बनते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते हैं, मैं जो राय देता हूँ उसको फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना, कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्या किया, तो शिव बाबा वो भी बताते हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जोहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। को अमेरिकन ग्राहक आता है ना, तो उनसे 100 की चीज का 500, 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है, प्राचीन योग। तुमको भोलानाथ बाप मिला है। कितना भोला है, कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं? कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता ही नहीं है। कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, कभी कहेंगे गुरु ने दिया। पता ही नहीं किसने दिया। कभी कहेंगे भोलानाथ ने दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, कभी कहेंगे गुरु ने दिया। यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवान उवाच, परंतु यह भी किसको पता ही नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। ये भी तुम जानते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जो ये बात जानते ही नहीं,
जो पुरुषार्थ करते ही नहीं, वो ये बात जानते ही नहीं। जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं, नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। सो जा तू, मैं भी आधा अधूरा ही जगा हुआ हूँ, तू भी सो जा, कितना अच्छा लग रहा है सोया सोया, तो खुद भी सो जाते हैं। जो खुद ही जगा हुआ नहीं होता वो दूसरों को क्या जगाएगा। तो बाप समझाते इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो ना तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएगी। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, ये भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है, मनुष्य समझते जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा, ऐसा सोचते ना। खूब जोरों शोरों से भक्ति कर रहे हैं और आप भक्ति नहीं करते हो तो आपको सुनाते हैं नास्तिक कहीं के। अब फिर आपको पता चलता है कि हम नास्तिक से अब ओरिजिनल में आस्तिक हुए हैं, और आप अंदर तो सोचते हैं खुद नास्तिक है, हमें कह रहे ना। अब आपको समझ आ गई है, तो जब समझ आ जाती है तो आप अपनी समझ से दूसरों को भी वो मार्ग दिखा सकते हो। पर ये मत निकालना दूसरे की कमी, ये तो ऐसे ही है, ठीक है, ऐसा नहीं करना, समझ गए। मनुष्य समझते जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते भगवान मिला। बाप कहते ये साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नूल है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ही उसका साक्षात्कार उस बच्चे को करा देते हैं, पर बाप खुद ही छिप जाते हैं। उस बच्चे को उसका साक्षात्कार होता है, जिसकी वो भक्ति करते हैं, तो वो सोचते हैं देखो यही भगवान है जिसने मुझे साक्षात्कार करा दिया। लेकिन बाप करा देते हैं क्योंकि भावना होती है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है ये बैच तो सदैव सबको सदैव पड़ा रहे, ये बैच तो सबको सदैव पड़ा रहे। किस्म किस्म के बनते रहते हैं, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी ये होने से नशा रहेगा, हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। देवताएं देवताओं की पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे श्रेष्ठ है। अभी आप श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो और समझ मिल गई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे, इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। आज का वरदान, मैं और मेरे पन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। आज का स्लोगन, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए।
ओम शांति।